नेहरू विद्यालय में सत्कार व ईद मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। सत्कार व ईद मिलन का कार्यक्रम नेहरू विद्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया, विधायक किशोर जोरगीवार, सैयद रमजान अली, सकीना अंसारी, शफीक अहमद, मिर्जा शेख, सोहेल भाई, नगर सेवक अशोक नागापुरे, देवेंद्र बिले, गावंडे गुरुजी आदि मान्यवर मौजूद थे। कार्यक्रम दौरान पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया, इनके साथ ही उपस्थित सभी का स्वागत सत्कार किया गया। तत्पश्चात उपस्थितों ने सत्कार मूर्ति निकिशा अशरफ खान का विशेष सत्कार किया। मान्यवरों के साथ नागरिकों की बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थिति रही। एक सुंदर कार्यक्रम बापू अंसारी जी ने रखा है। अल्पसंख्यक समाज की एक बिटिया जिनका हमने अभी थोड़ी देर पहले सत्कार किया है, एक उनका और एक कार्यक्रम होने की वजह से बार काउंसिल का एक कार्यक्रम है, उसमें हमें जाना जरूरी था, इसलिए सबकी इजाज़त लेके हो गई है। लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट सिर्फ LLB नहीं, LLM तक उन्होंने अपनी शिक्षा की और साथों साथ इसी वार्ड के स्कूल से, जूनियर कॉलेज से और शहर के जाने माने लॉ कॉलेज से उन्होंने डिग्री ली है। उनके पिता गवर्नमेंट सर्विस में है, बहुत बड़े ओहदे पे नहीं है, किंतु मैं तारीफ और बिटिया से भी ज़्यादा तारीफ करूंगा उनके माता पिता की। जिस माता पिता की सोच, खास करके अल्पसंख्यक समाज में पढ़ाने की सोच है, तो सब में ज़्यादा तारीफ़ काबिल कोई है तो उसके माता पिता है। मंच पर एक शख्सियत और बैठी है यहाँ पर, शफीक साहब। उस जमाने में मेरा ख्याल उनकी 80+ है एज, अभी 84, मेरे से 10 साल बड़े हैं। तो उस जमाने में उनके फादर और मदर की सोच जो थी, उनके बड़े भाई कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट करके रिटायर्ड हुए, एडिशनल कलेक्टर करके शफीक साहब रिटायर्ड हुए, सिटी इंजीनियर करके उनके छोटे भाई मकसूद भाई रिटायर्ड हुए, शायद एक भाई ब्रदर और डॉक्टर थी गुजरात में पूना में, सिस्टर उस ज़माने में MBBS करके डॉक्टर थी। पूरा परिवार वेल एजुकेटेड परिवार, वो भी माइनॉरिटी समाज में होना, ये तारीफ़ काबिल है। आज हमारे यहाँ सब बुजुर्ग लोग भी काफ़ी बड़ी तादाद में आए हैं, बहनें बड़ी तादाद में आई हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं सांसद के रूप में चंद्रपुर गढ़चिरौली ज़िले में जब घूमता था और सांसद निधि खासदार फंड जो होता था, जैसा भी हम लोग आमदार फंड के लिए आमदार साहब के पीछे लगते हैं, वैसे खासदार फंड ज़्यादा नहीं था, 2 करोड़ रुपए साल का मिलता था। लेकिन जहाँ भी मैं जाता था गढ़चिरौली ज़िले में और चंद्रपुर ज़िले में, दलित समाज के नेता लोग या युवक लोग लाइब्रेरी की डिमांड करते थे कि बाबू हमको लाइब्रेरी चाहिए, भले 3 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, लेकिन लाइब्रेरी के लिए पैसा दीजिए, मंजूरी दीजिए। और माइनॉरिटी समाज में जहाँ जहाँ ज़्यादा था, बाबू कब्रिस्तान की दीवार चाहिए, ज़रूरत है, वो भी काम जरूरी था। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मेरा कहने का मतलब है कि एजुकेशन की बात नहीं करते, कब्रिस्तान की दीवार। और मेरे ज़माने में जितनी कब्रिस्तान की दीवार चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले में हुई है, वो भी पत्थर की किले जैसी दीवार आज भी इस वार्ड में भी मौजूद है। और शफीक साहब के कहने से महाकाली कॉलोनी के पास, रेतवारी कॉलोनी के पास, तो चंद्रपुर शहर में 4 या 5 है बोरा समाज की, एक आपके पठानपुरा की। कहने का मतलब ये कि समाज में जागृति नहीं थी। आदिवासी समाज और माइनॉरिटी समाज, मुस्लिम समाज शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में सब में पीछे थे। लेकिन ये 25 साल 20 साल पहले की बात है, आज वो बात नहीं रही है। आज किताब और कलम हाथ में लिया है। और मैं बापू अंसारी जी और उनके साथियों का सही मानों में शुक्रिया अदा करूँगा कि समाज में ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो होशियार निकलते हैं, पढ़ने में एक काबिलियत बताते हैं, ऐसे लोगों का सत्कार करके बाकी लोगों को मोटिवेट करना आज की ज़रूरत है। जिसके हाथ में कलम और किताब है वो पत्थर नहीं उठाएगा। और पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ पर गुंडे बदमाशों को सामने करके दंगे करवाना, ये करवाना, जो
कुछ समाज को टारगेट बना के उनको तकलीफ देना, ये काम संविधान के विरोधी काम इस देश में चल रहा है, हम और आप देख रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को रास्ते पे लाना ये टाइमिंग है, ये कोई लंबा समय नहीं चलने वाला है। हम लोग 15 लाख के लालच में, 20 लाख के लालच में और सब फोकट काम के लालच में हमारे वोट की कीमत नहीं जानते हैं। सभी के लिए खुशी की बात है, सभी के लिए गर्व की बात है कि हमारी एक चंद्रपुर की बेटी चंद्रपुर का नाम ऊंचा करते हुए लोगों को जो चीज की आज आवश्यकता है उस आवश्यकता को देने के लिए जा रहे हैं। रोटी कपड़ा अपन मकान, ये अपन बुनियादी बातें अपन हर कोई कहता है कि भाई इंसान की बुनियादी चीजें क्या है, तो रोटी कपड़ा मकान की कोई भी बात कहेगा, दूसरा कोई बात करेगा बिजली सड़क पानी की बात करेगा, लेकिन इसके साथ में सर्वसामान्य गरीब आदमी को, आखिरी तबके के इंसान को न्याय मिलना भी एक सबसे बड़ा काम है और न्यायदान का काम हमारी आज बेटी वहाँ पे जाके करते हैं। बहुत अच्छी, ये सही है। क्षमा कहते मैडम बोल रही थी इसकी बहुत बातें निगेटिव कही गई थी, ये सही है कि समाज में निगेटिव बातें फैलाने का और निगेटिव बातों को अपनाने का, सुनने का, उस पर चर्चा करने का एक बड़ा समाज का अपना एक बड़ा अच्छा हिस्सा होता है। लेकिन ये सही है कि ऐसी जो घटनाएं होती है, ऐसे जो मुकाम पर जिस लोग पहुंचते हैं, उनके माध्यम से जो समाज में पॉजिटिविटी जाती है वो बड़ी होती है। और मैं भी जानता हूँ ये सही है कि वो भी एक मध्यम वर्ग के परिवार से आई हुई है और यहाँ के सारे लोग साधारणतः मध्यम वर्गीय होते। निश्चित रूप से इनके माध्यम से चंद्रपुर में जो हमारी बच्चियाँ हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक मिसाल ये बनकर आगे आने वाले जो लड़के हैं, जो पढ़ाई करने वाले जो लोग हैं, उनको एक हौसला मिलेगा और निश्चित रूप से उनको भी एक चंद्रपुर का नाम और समाज के लिए कुछ सेवा करने की इनके माध्यम से प्रेरणा मिलेगी। कुछ बातें हर एक को लगता है कि भाई अपने चंद्रपुर से, कौन से अपने एरिया से, अपने गांव से ऐसे लोग आना चाहिए, एजुकेशन में हर क्षेत्र में बढ़ने चाहिए। लेकिन ये बात भी देखनी चाहिए, आवश्यकता होती है कि इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अभी ये कोरोना का जो 2 साल के बाद में जो समय आया है, कुछ अनेक प्रकार की अलग अलग समस्याएं उत्पन्न हुई। उसमें एक समस्या ऐसी आई, मेरे पास में स्टूडेंट आने लगे ग्रुप में, वो बोलने लगे कि भाई जो स्टडी रूम्स है, जो स्टडी अभ्यासिका है, वो अभ्यासिका की बड़ी फीस है, जिसमें कोई अभ्यासिका का 1000 रुपये महीना, किसी का 1500 है, किसी का 1200, 2000 है बाबूजी। और हम गरीब परिवार से लोग आते हैं, बच्चे हैं। हाँ, हमारे अभ्यासिका 250 रुपये है। बाबूजी ने कहा कि वो तो आपको इनके लिए ताली बजाएगी, इनके अभ्यासिका का केवल 250 रुपये। तो ऐसा कहा कि हम अगर साल भर की हम फीस नहीं भरेंगे तो ये अभ्यासिका वाले, स्टडी रूम वाले हमको पढ़ने नहीं देंगे और हमारा भविष्य अंधकार में हो गया। फिर ऐसी मैं आपने के माध्यम से जो मुझे इतना यश मिला, आपने मुझे लोक प्रतिनिधि के रूप में चुना, तो मेरे सामने बातें आई कि मैंने सबसे पहला काम कौन सा किया। काल जय भीम, ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारा देश सर्वधर्म समभाव वाला देश है। समता बंधुत्व पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसके अंतर्गत चलने वाला हमारा देश है। बड़े सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा संविधान हमें प्राप्त हुआ है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि मैं संविधान का वाचन कर रहा हूं और धीरे धीरे करूंगा, तो आप सभी का भी कर्तव्य बनता है कि आप भी थोड़ा सा इसमें सहभागी होकर उसका उच्चारण करें। आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्यांच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान
अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत.